Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानने का समय है। मध्य प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आज बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री शिवराज और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने आज शाजापुर, आगर और नीमच जिले में 5,250 करोड़ की लागत से बनने वाले 1,500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का एग्रीमेंट साइन किया है। इस बड़ी सौर परियोजना का भूमि पूजन आज हुआ। इसके अलावा ऊर्जा साक्षरता अभियान और पीएम कुसुम योजना एग्रीमेंट भी इसी कार्यक्रम में साइन किए गए। सीएम शिवराज सिंह ने शाजापुर जिले के लिए 88 करोड़ रुपए की लागत वाले 89 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत 2030 तक कुल खपत होने वाली बिजली की 50% बिजली सूरत से बनाएगा। सीएम ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी, लेकिन अब हम घर घर तक पर्याप्त बिजली पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से बिजली बचाने की अपील भी की। 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा के प्लांट का आज भूमि पूजन हुआ है। 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा मतलब सूरज से बिजली बनेगी। सूरज ऊर्जा का भंडार है। अब इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बैठे हैं, बताओ ऊर्जा के बिना हमारा काम चल सकता है क्या? जोर से बताओ, चल सकता है क्या? और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है तो वो है सूरज। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए अभी से तैयारी तेज कर दी और इसी के तहत बीजेपी विधायकों से एक एक कर चर्चा का दौर जारी है। उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है, सरकार के काम का फीडबैक लिया जा रहा है। पार्टी का संदेश साफ है कि 2023 विधानसभा चुनाव में टिकट उसे ही मिलेगा जिसका काम बोलेगा। भोपाल में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर आज की बैठक में भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन और इंदौर संभाग के विधायकों को बुलाया गया, जिनके साथ पार्टी के बड़े नेताओं की 1-to-1 बातचीत का दौर चला। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा जैसे नेता विधायकों से चर्चा करते रहे। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हुई, जिसमें आगामी कार्यक्रम और कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम को लेकर बातचीत हुई। बैठक में मुख्य तौर पर जो जन्म शताब्दी वर्ष है हमारा, उसमें हमारी रणनीति और योजना जो बनी है उसको नीचे तक उतारना और बूथ सशक्तिकरण का जो हमारा अभियान है, संगठन कार्य विस्तार और सुदृढ़ीकरण, उसमें सभी की अपनी जो भूमिका है, आगामी जो कार्यक्रम है उनकी तैयारी को लेकर के सभी पदाधिकारियों के साथ आज चर्चा हुई। इंदौर दौरे के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमिश्नर प्रणाली को लेकर एक बार फिर बयान देते हुए कहा कि एक हफ्ते के भीतर इंदौर भोपाल में कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके लिए विधि विभाग को ड्राफ्ट तैयार कर भेज दिया गया, साथ ही पूरी तैयारियां जारी हैं। मिश्रा ने 4 दिसंबर को पाताल पानी में होने वाले टंटिया भील स्मृति कार्यक्रम के तहत अधिकारियों को समीक्षा बैठक करते हुए कुछ निर्देश दिए। 1 लाख लोगों की व्यवस्था को लेकर सारी जरूरी बातें बताई हैं। टंटिया भील मामा की स्मृति में कार्यक्रम के साथ ही एक यात्रा निकाली जाएगी। सबसे पहले धार, फिर इंदौर और फिर महू ये यात्रा रवाना होगी। टंटिया मामा भील जी का कार्यक्रम है, उसके निमित्त बैठक की। 1 लाख से अधिक लोग आएंगे। 2 रथ यात्राएं निकलेंगी जो प्रमुख जिलों से होती हुई। पहला पड़ाव धार होगा, जहां दोनों यात्राएं एक होंगी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल जल्दी बजने वाला है और शिवराज सरकार ने इसकी फाइनल तैयारी करते हुए कैबिनेट में प्रस्तुत किए जाने वाला ड्राफ्ट बना लिया है। ये जानकारी पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने जबलपुर में दी। मीडिया से बातचीत में भार्गव ने कहा कि कोरोना के कारण पूर्व में पंचायत चुनाव स्थगित किए गए थे, लेकिन अब
इसमें देर नहीं की जाएगी। साल 2014 के परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही ये भी कहा कि कमलनाथ सरकार के नए सिरे से कराए गए परिसीमन को सीएम शिवराज सरकार ने रद्द कर दिया है। प्रदेश के 52 जिलों में 23,912 ग्राम पंचायतें, 313 जनपद पंचायत अध्यक्ष और 52 जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव होंगे। भोपाल में रामधुन पर दिग्विजय की सियासत और राम मंदिर के चंदे को लेकर अरुण यादव के उठाए गए सवाल पर पलटवार में कहा कि नाटक मंडली के लोग हैं, उसके अलावा क्या करेंगे। और शीघ्र कराएंगे। अब चूंकि कोविड के कारण से हमारे 1.5-2 साल तक चुनाव टले, लेकिन अब कोविड काफ़ी कमज़ोर हो गया और इस कारण से अब ये लगभग तय हो चुका है, क्योंकि कैबिनेट ने जो नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है पंचायत के चुनाव का कि हम 2014 के आधार पर कराएंगे। शिवराज सरकार 4 दिसंबर को अमर शहीद टंट्या भील के शहीदी दिवस पर कई आयोजन करने वाली है। इसे लेकर टंट्या भील के शहीदी स्थल जबलपुर सेंट्रल जेल की मिट्टी एक कलश में एकत्रित की गई। जबलपुर के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव और सांसद राकेश सिंह ने सेंट्रल जेल के भीतर जाकर इस मिट्टी को जुटाया, जिसे एक कलश में रखकर खुद मंत्री गोपाल भार्गव टंट्या भील के जन्म स्थान खंडवा के पंधाना के लिए लेकर रवाना हो गए। ये मिट्टी टंट्या भील की जन्मस्थली में उनका स्मारक बनाने में इस्तेमाल होगी। अंग्रेजी हुकूमत ने टंट्या भील को 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी थी। मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा, इतिहास को विकृत कर दिए जाने से अक्सर ऐसे जननायकों के बारे में भ्रम फैल जाता है, लेकिन उनकी सरकार जो भूला हुआ इतिहास है उसको फिर जीवित करने का प्रयास कर रही है। वहीं सांसद राकेश सिंह ने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने वालों में मुट्ठी भर लोगों का इतिहास लोगों को पढ़ाया गया। सरकार ऐसे जननायकों की गौरव गाथा अब जनता तक पहुंचा रही। ऐसे वो लोग जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है लेकिन इतिहास में जिन्हें उचित स्थान नहीं मिला, हम उन्हें स्मरण करें, उन्हें श्रद्धांजलि दें और देश भी उनको जाने। इसलिए ऐसे जो हमारे अमर शहीद हैं उनके स्थानों पर जाकर उन्हें स्मरण करना, श्रद्धांजलि देना अनेक कार्यक्रम है। अमर शहीद की अस्थियां ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने लंबे समय तक गदर में जो 1857 की क्रांति थी उसमें भाग लेके लंबा समय यहाँ जबलपुर जेल में काटा और यहीं पर उनके लिए मृत्यु दंड मिला। निजी कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत की। यूपी के जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सवाल पर कहा, एयरपोर्ट बने अच्छी बात है, लेकिन इसके पहले सरकार किसानों का कर्जा माफ कर दे। आर्थिक गतिविधियां बनेंगी, इससे ज्यादा लाभ होगा। देखिए, एयरपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है, पर बात यह है कि 30,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। 30,000 करोड़ रुपए में हमारे 34,000 अगर हमारे किसानों का कर्जा माफ किया जाए, इससे आर्थिक गतिविधि बनेगी, इससे ज्यादा लाभ होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने डेंगू को लेकर जमीनी स्तर पर क्या कार्य किया है और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। साथ ही जिम्मेदार विभाग को डेंगू को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने ग्वालियर जिले के 32 स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज और दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी कहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अफसरों की एक सूची प्रसारित करने को कहा, ताकि महामारी का फैलाव के दौरान लोग मैदानी अमले के साथ संपर्क कर सकें। 2 साल पहले डेंगू को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने कई निर्देश दिए, जिसका पालन नहीं होने पर एक अवमानना याचिका कोर्ट में दाखिल की गई और इसके बाद हाई कोर्ट ने इस बाबत निर्देश दिए हैं। लोगों को इसके संबंध में कैसे जागरूक करना है और किस तरीके से जानकारी और जो टास्क फोर्स के संबंध में लोगों को कैसे पता चले कि किस गांव में कौन इसका जिम्मेदारी अधिकारी है, किस वार्ड में कौन इसका जिम्मेदार अधिकारी है, इसके संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक रिपोर्ट फाइल करने को बोला है। नीति आयोग ने बुधवार को पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि NMPI जारी किया। मध्य प्रदेश का नाम देश में चौथे सबसे गरीब राज्य में सामने आया है। इसे लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने हमला बोलते हुए इसे झूठे दावों और घोषणाओं की पोल खोलने वाला बताया।
जबलपुर दौरे के दौरान प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने भी लंबे समय तक सरकार चलाई, लेकिन कांग्रेस की नजरों में सिर्फ बीजेपी के समय ही ये सारी बातें दिखती हैं। सफाई देते हुए कहा कि सच्चाई को मानने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन प्रदेश कई मामलों में अच्छा भी कर रहा है। नीति आयोग के मापदंड अलग अलग हैं, जिनमें कुछ में प्रदेश आगे तो कुछ में पीछे है। बीते 15-16 साल में प्रदेश में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ। सरकार और बेहतर करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को बिहार, झारखंड, यूपी के बाद चौथे नंबर पर रखा गया है। देखिए, इसके जो मापदंड होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ मामलों में हम देश में बेहतरी में अव्वल हैं, कुछ मामलों में हम बीच में हैं, कुछ मामलों में पीछे हैं। सच्चाई को स्वीकार करना, क्योंकि संस्थाएं जो हैं सर्वे करती रहती हैं। अभी कुछ काम आगे बढ़ा है और भी हम तेजी से इसी गति काम कर रहे हैं। रीवा के लखौरी बाग से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां कलयुगी पिता ने अपनी 6 साल की जीवित बेटी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया। इसकी जानकारी लगने पर बच्ची की मां ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की। कलेक्टर ने नगर निगम को जांच के निर्देश दिए, जिसको लेकर जांच करते हुए निगम की टीम ने बच्ची के पिता और वार्ड के पार्षद समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने का लेटर लिखा है। बच्ची के नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसके 1 लाख रुपए की रकम पाने के लिए आरोपी पिता ने वार्ड पार्षद समेत अन्य लोगों के साथ मिलकर बच्ची का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा लिया। इसके बाद मामले की जानकारी बच्ची की मां को लगी। मां ने जब पिता से पूछताछ की तो पति महिला के साथ मारपीट करने लगा और इससे तंग आकर मां ने अपनी बच्ची को लेकर ससुराल छोड़ा और मायके चली गई। यहां से उसने इसकी शिकायत कलेक्टर से की, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। कि हमारी बच्ची का LIC की रकम लेने के लिए उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के उसको वो किया है, जमा किया है। और पंचनामे में कि हमारी बच्ची रात को 1:30 बजे ख़त्म हुई, हम दूसरे दिन दफनाया गया है और LIC का पैसा लेने के लिए ये सब चीज़ को बताया गया था। लोगों को पंचनामा कराया और उनका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर सभी इंद्राज किया उसने और उपरोक्त उनके कथनों के आधार पर अपनी रिपोर्ट लगाए। वो FIR जो है FIR के लिए लिख दिया गया है। अब जो पुलिस कार्रवाई करे। जबलपुर में नर्मदा नदी के धुआंधार वाटरफॉल में एक महिला ने छलांग लगा दी। दरअसल पारिवारिक विवाद से परेशान 35 वर्षीय महिला दोपहर के वक्त भेड़ाघाट पहुंची। यहां धुआंधार वाटरफॉल में काफी समय गुजारने के बाद महिला ने अचानक नीचे छलांग लगा दी। धुआंधार में नर्मदा की उफनती लहरों के बीच महिला की जान जाना तय थी, लेकिन मौके पर मौजूद स्थानीय गोताखोरों ने सूझबूझ से काम लिया और महिला की जान आखिर बचा ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची भेड़ाघाट थाना पुलिस ने महिला को समझाइश दी और उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। भेड़ाघाट के धुआंधार वाटरफॉल में महिला के कूदने और उसके रेस्क्यू का वीडियो किसी ने बनाया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।